Assalamualaikum dear students and welcome to online lecture at Imperial Science College, Chishtiyan. This is Amir Shahzad and today we are going to discuss our second chapter, second story, that is clearing in the sky. Clearing in the sky I mean आसमान पर एक छोटा सा यानी कि साफ किता जिसे हम कह सकते हैं, ज़मीन का एक टुकड़ा आसमान की बुलंदियां पर जिसे हम कह सकते हैं कि ऊंचाई पर इतनी ऊंचाई पर है कि क्योंकि वो पहाड़ों पर है इसलिए उसको इसलिए ऐसा कहा गया है कि वो यानी कि आसमान पर उसने एटर ने उसके लिए वर्ड यूज़ किया है कि आसमान की बुलंदियों पर एक साफ किया गया ज़मीन का जो किता है उसको हम कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी डिस्कस द स्टोरी let us discuss the writer's introduction. Writer's introduction. Its writer is Jesse Hilton Stott. Actually, he was born in America in 1907 and died in 1984. He wrote poetry, short stories, novels and biography. उसने शायरी पोइट्री यानी कि उसके पोइट्री लिखी है और उसके बाद अलावा उसने शॉर्ट स्टोरीज़ यानी अफसाने, नावल एंड बायोग्राफी उसने लिखी. ही रोट हिज फेमस नावल टैप्स फॉर प्राइवेट टसल. ये उसका बहुत मशहूर नावल था जो उसने लिखा ही रोट इट इन 1943. जो उसने 1943 में लिखा था एंड विद इन 2 years इट्स 2 lakh कॉपीज वर सोल्ड. 2 सालों में इस नावल की तकरीबन 2 लाख जो कॉपीज़ थी वो सोल्ड हो चुकी थी. एंड हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री कंटेन्स 703 पोम्स. उसने एक जो पोइट्री लिखी और एक जो यानी कि हफ्ते रोज़ा 2 हफ्तों के बाद यानी जो उसका एक यानी कि मजमूआ छपता था पोइट्री का, उसने जो लिखा था उसमें उसकी जो पोइट्री की जो कलेक्शन थी उसमें 703 जो उसकी पोम्स हैं वो हमें मिलती हैं. This was the brief introduction of the writer, and then now we will move towards the story. Actually, we have here story. We have a few characters. As I told you previously, that in a short story there is a concentration on a few characters, and often 1 or 2 characters. Here we have got only 2 characters, dear students. The first is Jess. Jess is the writer of the story and he is the narrator of the story, and then Jess's father, his name is not mentioned here in the story. We have only 2 characters mean Jess जो हमें स्टोरी बताता है, अपने फादर की स्टोरी है उसके, जो हमें अपने फादर के बारे में बताता है कि उसकी क्या कहानी थी उसके बारे में, और उसका फादर. ये 2 जो हैं हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं. एंड देन इट्स थीम, इसका जो थीम है इसका जिसको हम ये सिंपली और ब्रीफली जिसको हम ये कह सकते हैं डिग्निटी ऑफ वर्क एंड ह्यूमन स्पिरिट, बिकॉज दिस ब्यूटिफुल शॉर्ट स्टोरी टेल्स अस अबाउट द डिग्निटी ऑफ वर्क एंड ह्यूमन स्पिरिट. ये हमें जो है यानी कि मेहनत की अज़मत, काम की अज़मत और इंसान के जो यानी कि जिसका यानी कि हिम्मत और हौसले के बारे में और यानी कि उसके बारे में हमें बताती है ये जो स्टोरी है. एक्चुअली दिस इज इन दिस स्टोरी द Jess's फादर, ही इज एन ओल्ड मैन एंड ही इज नाउ 70 years old. He has a weak heart. He has a weak heart, frail body and a strong will to live. उसे दिल का प्रॉब्लम है एंड उसकी जो बॉडी है वो भी कमज़ोर सी है, लेकिन वो जो है वो ज़िंदा रहना चाहता है. एंड व्हाट हैपेंस, द डॉक्टर्स हैव टोल्ड हिम मैनी टाइम्स that he should take rest, stop working, walking and enjoy the rest days he had left with him with his family. But what happens, he deceives them. Actually he surprises the doctors by ignoring them and he cheats death. And then what happens, and he has, because he has to raise a family of 5 children, क्योंकि उसके 5 उसके बच्चे हैं और उसने वो जो फैमिली है उसको उसने रेज करना है, इस वजह से वो मेहनत करता है. He does work hard on the top of mountains and
वहाँ पर एक माउंटेन के पहाड़ के ऊपर वो जो है यानी सख्त मेहनत करता है एंड कल्टिवेट्स लैंड, और वहाँ पर यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन का जो किता है उसको वो ज़रखेज़ बनाने के लिए वहाँ पर मेहनत करता है। ये जो उसकी स्टोरी है, जस का जो फादर है ये माउंटेन, ये एक पहाड़ की चोटी पर जाकर एक पिता छोटा सा ज़मीन का जो है उसके पास है, वो वहाँ पर मेहनत करता है और वो जो डॉक्टर्स जो हैं उनकी वो बात बिल्कुल नहीं मानता। इफ़ ही हैड फॉलोड देम perhaps he would have died soon, कि अगर, दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वो जो है डॉक्टरों की बात मान लेता तो शायद वो जो है यानी कि जल्दी मर जाता, क्योंकि अगर वो डॉक्टर्स की बात मानता और वो इफ़ ही लूजेस हार्ट, कि अगर वो हिम्मत हार जाता तो शायद वो जल्दी मर जाता, बट ही डिडंट लूज हार्ट, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी एंड ही कंटिन्यू वर्क हार्ड। यानी में डॉक्टर्स ने उससे कहा कि जो डॉक्टर है वो उसे कहता है कि आप जो हैं कि आप घर जाने के लिए भी टैक्सी लें, नेक्स्ट ब्लॉक तक भी आप यानी कि पैदल ना चलें, लेकिन वो क्या करता है, बट ही टुक द स्टीप पाथ, वो जो है ऐसा रास्ता इख्तियार करता है डिफ़िकल्ट वन, वो यानी कि पहाड़ी रास्ता इस्तेमाल करके घर जाता है और जाके अपनी जो वाइफ है उसको बताता है कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले डॉक्टर ने उसे, एक डॉक्टर ने यही बात कही थी कि, और उसके और अब भी यानी उसको 40 साल गुजर गए हैं उस बात को कहे हुए डॉक्टर को, और फिर अभी भी यानी कि वो जस का जो फादर है वो ज़िंदा है और ठीक वो अब यानी कि काम भी करता है। ये जो इसकी थोड़ी सी स्टोरी है, एक्चुअली हिज फादर एक्चुअली ही सीम्स टू बिलीव दैट टू बी वीक इज़ मिजरेबल, ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ पर यकीन रखता है। एंड actually he follows this principle that to be weak is principle, and he follows that it is better to be praised than pitied, ठीक है। वो ये यानी कि इन चीज़ों पर वो ऐसा लगता है कि उसको यकीन है कि इसलिए वो सख्त मेहनत करता है वहाँ पर जाकर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टोरी। अब इसकी जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि जस जो है अपने बाप के पास आता है, यानी वो कहीं अलग रहता है तो उनसे मिलने के लिए, और वो अपनी माँ के लिए कुछ टोकरियाँ जो है एक बास्केट में, जो डिशेस हैं वो उसने एक बास्केट में उठाई हुई हैं, और क्योंकि रास्ता ख़राब था, वो वहाँ पर चल नहीं सकता था, तो इस वजह से 2 जगह वहाँ पर रास्ते में फिसलन थी, तो वो अपनी गाड़ी जो है ड्राइव नहीं कर सकता था। तो वो जब अपने बाप के पास पहुँचता है उनके घर, तो उसका बाप जो कहता है उसे कहता है कि आई वांटेड टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कभी नहीं देखा। वो उसे लेकर जाता है एक पहाड़ की चोटी पर, वो जो बहुत मुश्किल और दुश्वार गुजार किस्म का रास्ता होता है। जैसे देखता है, जैसे उससे पूछता है कि वहाँ पर जब वो चढ़ रहे होते हैं पहाड़ पे, तो वहाँ देयर आर डिफरेंट पैथ्स, एक जो रास्ता है उससे कई और रास्ते भी निकल रहे होते हैं जो इर्द गिर्द घूम कर सारे जो हैं पहाड़ के ऊपर जाते हैं। लेकिन जस का जो फादर है वो उसे बताता है कि जब मैं यानी कि बीमार था, जब मुझे डॉक्टरों ने कहा था रेस्ट करने को कि आप यानी काम ना करें, तो तब मैं ऐसा किया कि ये जो मुश्किल रास्ते हैं, मैंने ऐसा किया कि ये रास्ता अख्तियार किया जो लंबा है लेकिन आसान है। उस वक्त मैंने ये सारे रास्ते बनाए, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो जो है थोड़ा सा यानी कि डिफ़िकल्ट रास्ता इख्तियार करता गया। वो ये ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि ही वांटेड टू चेक हिज फिजिकल फिटनेस, वो ये चेक करना चाहता था कि देखना चाहता था कि क्या वो उसकी जो सेहत है वो बहाल हो रही है, क्या वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए अपने जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकल फिटनेस जो है उसको चेक करने के लिए वो डिफरेंट जो पास हैं वो यानी कि अडॉप्ट करता था। तो उसने उसको बताया। तो इसका जैसा जो फादर है वो बिल्कुल ऐसा सीधा जो यानी कि रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि फ्लैट है, यानी कि उस पहाड़ी पे उसको लेके जाता है। वो बड़ी मुश्किल से जस्ट जो है यानी कि वहाँ पर चढ़ता है। वो कभी जो है घास वगैरह के तिनके हैं उनको पकड़ कर उसका सहारा लेता है। तो वो कहता है उस गर्मी का मौसम होता है, इन्होंने लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरी में कि इट इज़ 97 फ़ारेनहाइट इन द शेड, के साए में जो दर्जा हरारत है वो कितना है, 97 फ़ारेनहाइट है। इतनी वहाँ पर शदीद गर्मी है। एंड और वो पसीना उनको वो बहुत ज़्यादा आता है। और वो जिसका जो फादर है वो 2 जगहों पर रुकता है अपने पसीने को साफ़ करने के लिए। और अब वो इनके वहाँ पर उसको लेके जाता है तो वो एक बहुत बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई पे है, वो जो उसने जो किता ज़मीन का जो है वो वहाँ पर जो साफ़ किया हुआ है।
वो जो पैच है, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, वो जो उसने वहाँ पर साफ किया है। और वो जैसे का जो फादर है वो उसको अपने यानी कि बारे में बताता है, वो कहता है कि उसके उसके उसे माजी की जो याद है वो उसे आती है, वो उसे यानी कि जो उसका गुजरा हुआ वक्त है, क्योंकि वो 70 साल का हो चुका है। और जिसके फादर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड ही इज़ इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि जो उनकी बुक है बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल, वो ये कहता है कि उसके मुताबिक जो इंसान है वो दुनिया में इस ज़मीन पर 70 साल तक रह सकता है। वो कहता है कि अब उसकी उम्र जो है 3 स्कोर एंड 10 ईयर्स, एक जो स्कोर है वो बराबर होता है इज इक्वल टू 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो 3 स्कोर एंड 10 ईयर मीन 70 ईयर्स। ही इज़ नॉट 70 ईयर्स ओल्ड। वो कहता है कि जो हमारी किताब है उसके मुताबिक जो एक इंसान है वो 70 साल तक जिंदा रह सकता है, और 70 साल के बाद उसकी जो उम्र है वो यानी कि एज इज़ नाउ बारोड, कि वो जो है वो उधार है, यानी कि वो किसी भी वक्त मर सकता है। उसके पास यदि सिर्फ उसकी जो ज़िंदगी है, उसका जो टाइम है वो यानी कि वहाँ पर यानी कि ख़त्म हो चुका है। अब जो ज़िंदगी के जो दिन हैं वो जो वहाँ पर यानी कि एंजॉय कर रहा है, वो उसके लिए समझो उधार के तौर पर उसको दिए गए हैं। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। और ये जो है असल में इसका जो फादर है वो नेचर के करीब रहकर एक्चुअली ही गेट्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द नेचुरल फिनोमेना। वो नेचर से काफ़ी कुछ जो है यानी कि वो उससे सीखता भी है, क्योंकि ही लिव्स इन द कंपनी ऑफ नेचर, वो नेचर के थोड़ा करीब रहता है, ठीक है। तो इसलिए वो उससे भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखता है। फिर वो जस का जो फादर है उसको बताता है कि जब हम डू यू रिमेंबर, जस से पूछता है कि डू यू रिमेंबर, कि क्या तुम्हें याद है कि जब हम यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर हम यानी कि गिलहरियों का शिकार करने के लिए हम यहाँ पर आते थे, यानी कि तो जब हम उनको पकड़ते थे, और यानी कि ये सारी बातें जस को बताता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जब वो जा रहे होते हैं तो उनके सामने से एक जो गिलहरी है वो यानी कि उनके सामने से गुजर कर एक अखरोट के दरख्त पे चढ़ जाती है। तो वो उसे जस को बताता है उसका बाप कि ये जो है ये मुझे किसी चीज़ की याद दिलाती है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अब जो जस है उसके अंदर और क्यूरोसिटी जो है यानी कि पैदा होती है कि पता नहीं ये मेरे बाप जो है मुझे क्या दिखाना चाहता है, उसे पता नहीं है। असल में वो जो जब छोटा होता है तो वो वहाँ पर उस जगह पर गया होता है। जब वो छोटा था तो उसका बाप उसको वहाँ पर लेके जाता था, और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि उसके बाप ने उसको एक हल बना के दिया था, और जब वो वहाँ पर खेल रहा था तो उस क्यारी के अंदर उसका जो वो हल था वो उसका यानी खो गया था, और फिर वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, और वो उस वक्त तक चिल्लाता रहा था जब तक उसके बाप ने उसको एक नया हल बना कर नहीं दिया था। अब ये सारी बातें इसको बाद में याद आ जाती हैं जब वो उसका बाप उसको वो जो ज़मीन है वो उसको दिखाता है। एट लास्ट फिर आखिरकार क्या होता है कि जस का जो फादर है वो उसको वहाँ पर उस ज़मीन पर लेके जाता है, उस किते पर, जो उसको दिखाता है कि ये जो है दिस इज़ द पैच आई हैव क्लीन्ड हेयर के, और यहाँ पर उसने ही हैज़ ग्रोन पोटैटोज़, टोमेटोज़, यैम्स, वो सारी ये वहाँ पर सब्जियाँ जो हैं, आलू, टमाटर और कचालू जिसे हम कह सकते हैं, शकरकंदी वगैरह, वो वहाँ पर उसने वहाँ उगाए हुए होते हैं। उसको दिखाता है जस उससे पूछता है कि ये हु क्लीन दिस लैंड, कहता है कि ये किसने साफ़ किया ये ज़मीन, जैसे उससे पूछता है। वो उससे कहता है ही ब्रैग्ड, वो उसे फ़ख्र से कहता है कि ये जो ज़मीन है ये मैंने यानी कि साफ़ की है, और मैंने ये सब्जियाँ ये सारी वहाँ पर उगाई हैं, और उसने इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई हुई है, फेंस लगाई हुई है। कि जैसे उससे ये भी पूछता है कि आपने इसके गिर्द ये बाड़ क्यों लगाई है, तो वो उसे बताता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं अगर कभी वो चरागाह से, मीरोज से या पास्चर से वहाँ पर अगर वो निकल जाएँ, अगर वो यहाँ आ जाएँ तो कहीं वो इस खेत को ख़राब ना कर दें, इस डर से मैंने इसके गिर्द बाड़ लगा दी है। तो वो जैस को ये सारी बात बताता है। तो जैसे उससे पूछता है कि आपने ये जो वो जो ज़मीन होती है एक्चुअली इट इज़ 1/3 ऑफ एन एकड़, वो एक एकड़ जो है उसका यानी कि जिसको 1/3 जिसको हम कह सकते हैं, इतना ऐसा है 3/4। और उसके बाद जैसे उससे पूछता है कि आपने ये जो पोटैटोज़ या टोमेटोज़ या जो यामसा यहाँ पर आपने क्यों उगाए हैं। तो जस का जो फादर है वो उसको बताता है एक्चुअली ही इज़ इन द पॉइंट ऑफ व्यू दैट वेजिटेबल्स ग्रो ऑन अ न्यू लैंड हैड बेटर फ्लेवर, कि वो जो यानी कि ऐसी सब्जियां जो हम किसी नई ज़मीन पर उगाते हैं उनका जो जायका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट उनका टेस्ट होता है। वो बताता है कि जब ये मेरे टमाटर वगैरह पक जाएंगे तो तुम देखोगे कि तुम ऐसे इस किस्म के मीठे टमाटर तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, इस जैसा जो टेस्ट है तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो जिसको बताता है।
वो ये सारी चीज़ें उसे बताता है। एक्चुअली दिस इज़ द स्टोरी कि जस का जो फादर है वो वहाँ पर इतनी सख्त मेहनत करता है और मेहनत करके वहाँ पर यानी कि वो कहता है कि जिसका फादर से बताता है कि मुझे ये जो किता ज़मीन का जो किता है इसको साफ़ करने में मुझे 30 ईयर्स लगे हैं, 30 साल लगे मुझे इस किते को साफ़ करने के लिए। वो उसको ये बताता है कितनी मैंने मेहनत की है। उसके बाद जाके ये जो ज़मीन है ये फर्टाइल हुई है कि इसमें इसका काबिल हुई है कि इसमें यानी कोई चीज़ उग सके। तो ये जो हमारी ये स्टोरी है और ये जो सारी स्टोरी है ये हमें इसी चीज़ के बारे में बताती है कि डिग्निटी ऑफ वर्क, कि जेस का जो फादर है किस तरह से वो इतनी मेहनत करता है और वो अपने आप को एक्टिव रखता है। अगर उसने डॉक्टरों की बात मान ली होती और अगर डॉक्टरों की बात मानकर बैठ जाता और वो काम ना करता और वो बिस्तर पे लग जाता, बिस्तर पे पड़ा रहता, तो शायद वो जल्दी मर जाता। लेकिन उसने उसकी बजाय यानी कि डॉक्टरों की बात मानने की बजाय उसने मेहनत की और उसने वहाँ पर वो जो ज़मीन है उसमें यानी कि सब्जियाँ उगाई। मैं ये बात नहीं कह रहा कि हमें डॉक्टर्स की बात नहीं माननी चाहिए। समटाइम्स अगर हम उनको फुली अगर हम उनको फॉलो करना शुरू कर दें इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट वन। तो ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है और बसा औक़ात ऐसा हो जाता है, समटाइम्स ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल हमें हमेशा डॉक्टरों की माननी भी नहीं चाहिए और कभी कभी मान भी लेनी चाहिए। ये बिल्कुल भी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टर्स की बात बिल्कुल ना माने, ये बाई चांस भी हो सकता है एंड ये जेस के फादर की गुड लक भी हो सकती है। यार दिस इज़ द स्टोरी, ये जो हमारी पूरी स्टोरी है हमने डिस्कस की। आई होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स एंड इंशाल्लाह आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड we'll discuss text in the next lecture and Allah Hafiz. See you in the next lecture. मैम आइए।